हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम आ गए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का थर्ड टॉपिक लेके, जो है हमारा हाउ डू मेटल रिएक्ट मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी से आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जो है मैंने यहाँ पे कॉपी में लिख दी है। तो यहाँ पे हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। जैसे कि आपने लिखा ही है, हमने ऊपर लिखा ही है, एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर और सॉल्ट तो सॉल्ट। ठीक है, एसिड भी जब भी या मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे और है, ठीक है, तो हमारा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये दोनों चीज नहीं, इनमें से कोई एक जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब आप बोलोगे कि बेस का क्या है, तो बेस जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ आपकी बुक में एसिड का ही दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे HCl क्या है, HCl हमारा क्या होता है, एसिड होता है, और Na2CO3 ये हमारा क्या है, मेटल कार्बोनेट है। क्या है, मेटल कार्बोनेट। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, दोनों मेटल कार्बोनेट के, और एक जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, ये वाली रिएक्शन हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की है। ठीक है, तो जब हमारा HCl Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा प्लस मतलब बनता क्या है, NaCl H2O और CO2। ठीक है, क्या क्या बनता है, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, तो हमारा HCl जब MgCO3 मतलब कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, MgCl, ये M है। ठीक है, MgCl मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ठीक है, अब हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या है, HCl जब NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ही बनता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि MgCl ही बने या NaCl भी बने, कुछ भी बन सकता है। बहुत तरीके के सॉल्ट होते हैं, कुछ एडिबल होते हैं, एसिडिक, बेसिक, ऐसे ऐसे नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो MgCl और NaCl ही दिख रहा है, पर अभी आप जब सॉल्ट की फैमिली पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि कितने सारे तरीके के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारी रिएक्शन मतलब एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आप अपनी बुक में देखोगे तो ये वाली रिएक्शन जो है, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि हमको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। पिछली वाली जो रिएक्शन थी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हमने देखा था कि वो H2 है, इस बात का क्या प्रूफ है, तो यहाँ पे हमें CO2 प्रूफ करनी है कि इस रिएक्शन में CO2 ही रिलीज हो रही है। तो इसके लिए भी आपकी जो है रिएक्शन है पेज नंबर 20 पे आप देखोगे तो ये रिएक्शन जो है आपको मस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पिछली वाली इतनी नहीं थी पर ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो है हमारा लाइम वाटर टेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, ये है हमारा लाइम वाटर। ठीक है, यह है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हमें हमारा बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये तो आपको पता ही है हमारा वाटर। ठीक है, अब देखो लाइम वाटर टेस्ट है तो हमें लाइम वाटर तो चाहिए ही होगा। अब जब हम लाइम वाटर को CO2 के साथ, वो जो CO2 हमारी मतलब आप समझो आपने रिएक्शन करी HCl और MgCO3 के साथ, ठीक है, आपकी एक गैस निकली, आपको नहीं पता वो कौन सी गैस है, आपने उस गैस को लिया और लाइम वाटर से गुजार दिया। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है उसे डिलीवरी ट्यूब से एक टेस्ट ट्यूब में ले गए और यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर है। आप ये मत समझो, आप समझो कि आपने वो गैस ली और लाइम वाटर के अंदर पाइप के जरिए डाल दी। अब क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और जो चीज़ बनेगी ना वो होगी हमारी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट होगी। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसका एक रंग होता है, एक कलर होता है, मिल्कीनेस कलर होता है। ठीक है, ये मिल्कीनेस में चेंज हो जाता है। अगर आप अपनी बुक को भी पढ़ोगे तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2.5 पे लिखा है कि ये कैसी हो जाती है, थोड़ी मिल्की टाइप हो जाती है।
ये हो जाती है डार्क, और यहाँ पे अगर वाटर भी रिलीज हो रहा है तो वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों अलग अलग दिखेंगे, एक सेपरेशन दिखेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा ज्यादा वाइट और गाढ़ा होगा, और वाटर तो आपको पता ही है कैसा होगा, ठीक है। अब व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 पास्ड थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन। अब हमारा इतना निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम इसमें और CO2 ऐड कर दें, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना उसमें और CO2 ऐड कर दें तो हमारा अब नया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले CaCO3 और H2O को यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों तो ऊपर वाले का प्रोडक्ट ही हैं, और यहाँ पे हम एक और CO2 डाल लें तो एक और CO2 आ जाएगा। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है, पानी में अच्छी तरह घुल जाता है, हेंस मिल्कीनेस डिसअपियर। जो भी हमारा पहले मिल्कीनेस बनी थी अब वो क्या हो जाएगी, वैनिश, डिसअपियर, गायब हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, ज़्यादा अमाउंट में CO2 ऐड कर दिया। आप क्या घर पे ना रिएक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, लाइम लाओ, चूना, लाइम पता है ना क्या होता है, चूना, चूने को तोड़ो, पानी में घुलाओ और स्ट्रॉ लो और उसमें फूंक मारो। बहुत देर तक आप फूंक मारोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। और फूंक मारोगे तो आपका पक्का ये बनेगा, मैंने घर पे खुद करा था भाई, होता है, ठीक है, आप भी करके देखना, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा। ये दो रिएक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि हाउ वी कैन से दैट द गैस रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज CO2। गिव एन टेस्ट, गिव एनी टाइप ऑफ टेस्ट, पर आपको यही टेस्ट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। तो ये वाली आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। ये आपका यहाँ पे टॉपिक लिखा है, वैसे तो ये एसिड एंड बेस रिएक्ट विद के साथ है, पर मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो मैं आपको ये वाली चीज़ नेक्स्ट वीडियो में ही समझा दूंगा शायद, नहीं चलो मैं आपको यही वीडियो में इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि हमारी इस वीडियो में दो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो जब अब मैंने ना ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया कि एसिड बेस जब साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, मतलब कि सॉल्ट प्लस H2O बनता है। एसिड प्लस बेस बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब आप ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, हमने एसिड और बेस को रिएक्ट करा क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखते हैं, HCl और NaOH। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा NaCl प्लस H2O बनता है। तो ये NaCl क्या है, एक तरीके का सॉल्ट और वाटर का तो फॉर्मूला आपको पता ही है। HCl और KOH मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेस का होता है, तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो KCl कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड और H2O बनता है, जो एक तरीके का ये भी क्या है, सॉल्ट है, और ये तो आपको वाटर पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कुछ रिएक्शंस हैं जो बनती हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भैया कि ये सॉल्ट कैसा होगा, ये तो एसिड और बेस के साथ बन रहा है ना, तो ये कैसा होगा, खाने लायक होगा या खाने लायक नहीं होगा, इसको भी देखते हैं। तो ये वाली टेबल जो है आपकी यही बताएगी, ठीक है, रुको। तो एसिड और बेस और सॉल्ट, अब हम पता करेंगे कि एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके का सॉल्ट बनेगा, मतलब सॉल्ट का नेचर क्या होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड होगा और वीक बेस बने, और मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस और वीक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तब भी हमारा न्यूट्रल ही बनेगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और अगर वीक एसिड है और बेस क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको दो टॉपिक आपको इस चैप्टर के समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारा नए टॉपिक के साथ, मेटलिक ऑक्साइड रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। तो तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, बाय बाय।